दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज और जांच एजेंसीज ऐसे कदम उठा रही हैं जिससे कि इस बात को जो है सुनिश्चित बनाया जाए कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल के लॉकर से वेपन मिला था, AK-47 मिली थी, उसके बाद कोई ऐसी घटना वापस जो है वो भविष्य में पेश ना आए, जिसके चलते कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं। कई एडवाइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई हैं, जिसका पालन करते हुए अब अस्पताल प्रशासन भी जो है लगातार जो एग्जामिन कर रहा है। जो डॉक्टर्स को लॉकर्स दिए जाने हैं, पहले इनको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही डॉक्टर्स को जो है ये लॉकर्स दिए जाने हैं। जिस तरह से व्हाइट टेरर मॉड्यूल जो है देश में सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो सख्ते में हैं और इसके चलते ही तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो कश्मीर घाटी हो, चाहे वो जम्मू हो, तमाम जगहों पे जो है इस वक्त रेड्स, छापे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं और कई तरह के SOPs भी अब जो है इशू किए गए हैं, एडवाइजरीज इशू की गई हैं, जिसका पालन अब अस्पताल, जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनको करना है, जिसके चलते जो है सबसे पहले लॉकर्स जो है उनकी जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ SMGS हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर दारा सिंह हैं। सर, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है वो क्या है? एडवाइजरी ये आई है कि जो भी कोई लाकर हॉस्पिटल में है उनको प्रॉपरली चेक करके मार्क करके कंसर्न स्टाफ को अलर्ट कर दो और उसमें डिस्प्ले होना चाहिए कि किसका है। लेकिन ये पहले से भी हमारी एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हम शुरू से SMGS में तो हम शुरू से कर रहे थे। अभी हमने फिर स्ट्रेंथन किया है जब से एडवाइजरी आई है, तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रही थी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आपके सामने है, हमने इसकी मेथोडोलॉजी बनाई है कि हम नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नाम में ये दिक्कत रहती है। एक तो सबको पता लग जाता है किसका नाम है, दूसरा जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कोर्स कंप्लीट करके निकलता है, तो फिर वो मिटाने के लिए पेंट खराब हो जाता है, लाकर शेबी हो जाता है। इसको हमने कोड किया है। जैसे आपने देखा होगा कि 1 से लेकर हमने 72 तक कोड किया है और हमारे पास मास्टर रजिस्टर है। जो यहाँ की इंचार्ज है उसके पास मास्टर रजिस्टर है, उसमें लिखा है कि 1 नंबर का लाकर किसको अलॉट हुआ है और इसकी चाबी नंबर क्या है और किस डेट को अलॉट किया है। फिर जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसको NOC नहीं देंगे जब तक वो लाकर की हैंड ओवर नहीं करेगा और लाकर चेक नहीं कराएगा। डॉक्टर्स जो है उनको जो की दी जाएगी, तो क्या उनको ये नंबर दिया जाएगा, जो कोडिंग नंबर? बिल्कुल, इनको नंबर दिया जाएगा। उनको ये नंबर दिया जाएगा कि मेरा लाकर नंबर 2 है, 3 है, 4 है। जैसे इधर रजिस्टर है हमारे पास, देखो बना हुआ। अभी हमने इसमें अलॉटमेंट शुरू की है। जैसे तीन स्टाफ को हमने अभी इसमें अलॉट किया है। ये देखो, ये इसका की नंबर है जिसको लाकर दिया है हमने, 4 नंबर लाकर, इसका की नंबर है। सो दैट इसको भी इंचार्ज को भी पता होगा कि मेरे इसका, अगर वो कई बार एक की इनके पास रहेगी, अगर वो कहेंगे कि गुम हो गई तो हमारे पास चाबी रहनी चाहिए। इस डेट को अलॉट किया है, ये नाम है इसका, ये डेजिग्नेशन है, ये मोबाइल नंबर है। तो इससे हमें लगा कि नाम डिस्प्ले करो ना, तो कई बार लोगों को लगता है यार ये किसका है, ये किसका है, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है। तो सर, जहाँ एग्जामिन करने की बात है, एक दफ़ा अलॉट हो चुका, उसके बाद क्या वक्तन भी इसको रेगुलर इंटरवल्स पे चेक किया जाए? एनी टाइम अगर कोई एजेंसी आएगी, कोई एजेंसी पूछेगी कि हमें उसका लाकर चेक कराओ, तो इसलिए हमने की नंबर भी लिख के रखा है। और कंसर्न डिपार्टमेंट को, HODs को हमने एक प्रिंसिपल तरफ से, एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी आई थी, वो हमने उनको भेजा है कि आप किसी को भी NOC नहीं दोगे जब तक वो लाकर की सामान और अपना कार्ड सरेंडर नहीं करता है। तो क्या अभी जो एग्जामिन करने का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है, शुरू हो चुका है क्या? देखो, जैसे ये 1000 बेड का अस्पताल है, तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हम कोई 70-80% कर गए हैं। तो अभी हमारे 10-20% है जो आज शाम तक या कल दोपहर तक हो जाएगा कंप्लीट। तो जिस तरह की सर अभी हालात भी बने हुए हैं, एडवाइजर्स भी इश्यूज हो रही हैं, तो इसका, इसका मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसका एक मास्टर रजिस्टर कंट्रोल रूम में रखने वाला हूँ कि आप लोगों को बार बार इधर नहीं आना पड़े। कोई भी एजेंसी आएगी, कंट्रोल रूम में आएगी, वो सीधा बोलेगी कि फलाने बंदे का हमें लाकर दिखाओ, तो हम वहीं से अपना मास्टर रजिस्टर खोलेंगे कि किस डिपार्टमेंट का है, कौन सा लाकर नंबर है, वहीं से उनको कंपनी करेंगे और दिखा देंगे। सर, डॉक्टर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं आपको इसमें? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। इसमें गलत बात तो है नहीं, हम सबको ला कर देते हैं अपना सामान रखने के लिए। एप्रन रखना है, कुछ चीज़ रखनी है, किसी ने स्टेथो रखनी है, खाने का टिफिन रखना है, तो कॉपरेट तो करना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी इशू की बात है। और वैसे भी देखो, अस्पतालों में क्या होता है कि कोई स्टाफ कभी रिटायर हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई कोर्स करके चला गया, तो लाकर तो छोड़ना ही पड़ता है ना। फिर नेक्स्ट को, अब मैं जाऊंगा, मेरी जगह कोई और आएगा, तो मैंने उसको लाकर अलमीरा रूम देना है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है। तो इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, कोई गलत चीज़ इसमें है नहीं।
बिल्कुल तो गवर्नमेंट एडवाइजरी के बाद जो है वो एसओपीज का पालन अब जो है सभी अस्पताल वो करने वाले हैं और स्पेशल जो है कोडिंग जो है अब कर दी गई है सभी लॉकर्स की और इसको एग्जामिन करने के बाद ही डॉक्टर्स को अलॉट किया जाएगा और कभी भी इसकी जो चेकिंग है वो की जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 17 नंबर है और 17 नंबर जिसको अलॉट होगा उसकी चेकिंग जो है वो जो है डॉक्टर्स इसलिए जिम्मेदार होगा और इसका एक मास्टर रजिस्टर जो है वो बनाया जाएगा और उसमें सब डिटेल्स जो हैं वो होंगी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एडवाइजरीज हैं वो गवर्नमेंट अस्पतालों को जो है वो इशू कर दी गई हैं। मकसद यही है कि जिस तरह से डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 मिली ऐसा ही घटना भविष्य में कभी ना हो, इस बात को लेकर जो है सभी जांच एजेंसियां अब सतर्क हो चुकी हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।